Dear students, good morning. How are you? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंजिंग आती है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो वहां पर मैंने बात की थी आपको केवल पर्सनल प्रोनाउन यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो तो वर्ब संबंधी चेंजिंग क्या होती है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ में जो मोस्टली सेंटेंस है, सेंटेंस के काइंड्स के आधार पर इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। A sentence has 5 kinds. सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। और आपका सेकेंड सेंटेंस जो आपका होता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर नरेशन पढ़ा रहे हैं और नरेशन के साथ में इन्होंने सेंटेंस की बात क्यों बता दी, सेंटेंस कहां से बीच में आ गया। तो इसके लिए आपको बताना है कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन करते हैं, तो नरेशन करते समय इस सेंटेंस के आधार पर ही हमको रिपोर्टिंग वर्ब का चयन करना होता है। साथ ही साथ में जो कनेक्टिव वर्ड होता है, कनेक्टिव वर्ड भी हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है। इसीलिए हमको सेंटेंस की काइंड्स को जानना जरूरी है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया था विधिसूचक वाक्य होता है। इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, 2 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, लेकिन मैंने आपको बताते समय कल केवल जो हमारी बातचीत हुई थी वो केवल हमने सीधे सीधे नाम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई नाम दिया गया है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी, कैसे हमको सेंटेंस को बनाना है, किस प्रकार से वर्ब में चेंजिंग करनी है, ये बात आई थी। आज हम आपको इसी के साथ साथ में प्रोनाउन संबंधी जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसके चेंजिंग संबंधी भी आपको हम नियम बताना चाहेंगे, जिससे कि आपका वीडियो बहुत लंबा भी न जाए और ज्यादा आपकी दिक्कत न हो। तो इतना जानने के बाद में आपको हम अगला बताएंगे प्रोनाउन में चेंजिंग। तो प्रोनाउन में चेंजिंग के लिए प्रोनाउन चार्ट जानना जरूरी है। प्रोनाउन में हम जानते हैं पर्सन्स 3 होते हैं। जो सबसे पहला जो पर्सन है, यहां पर लिखते हैं पर्सन और उसके आगे लिखेंगे नॉमिनेटिव केस
और फिर उसके आगे आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर आता है आपका पॉजिटिव केस, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस। तो यहां पर हम आपको रिफ्लेक्सिव केस न बता करके केवल ये 3 बातें हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें चेंजिंग लाते हैं। अब यहां पर जो पर्सन्स की बात जब हमने की तो इंग्लिश में पर्सन्स 3 होते हैं। जो सबसे पहला पर्सन है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर है वो अपने विषय में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन यहां लिखेंगे। अब फर्स्ट पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आता है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका पॉजेसिव केस माई या माइन होता है और इसी का प्लूरल वी होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉजेसिव केस आवर अथवा आवर्स लिखा जाता है। इसके बाद में आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में जब कोई फर्स्ट पर्सन वाला व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने ठीक सामने वाले से कोई बात कहता है तो सेकेंड पर्सन होता है और उसके अंतर्गत आता है यू, योर अथवा योर्स। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। उसके बाद में आपका आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम और पॉजेसिव केस होता है हिज। इसी प्रकार से होता है आपका शी हर, यहां पर हर होता है और हर्ष भी होता है। एक आपका शब्द आता है इट। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं, लाइफलेस थिंग्स होती हैं, उसके लिए प्रोनाउन यू का यूज किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होता है इट अथवा इट्स। और इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और यहां पर देयर होता है, देयर या देयर्स। इस प्रकार से ये प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए एक नियम है। जो सबसे पहला जो रूल है उस रूल को आप देख लीजिए। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में आया। स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। ये फर्स्ट पर्सन की बात की मैंने। इसके बाद में इसी रूल के अंतर्गत दूसरा रूल आता है। रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और ये आपका, इसको फर्स्ट रूल के अंतर्गत देख लेते हैं, इसको सेकेंड के अंतर्गत मानते हैं, और अगला थर्ड रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे चेंज नहीं करते। अब ये मैंने तीन बातें आपके सामने लिखी। रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। नंबर सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे चेंज नहीं करते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम से पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला आपका आता है शन अपान 1 2 3 123। अब ये जो हमने आपके 3 रूल्स लिखे हैं, ये तीनों रूल्स का ही एक सार रूप है। ये जो नीचे लिखे गए हैं ये हमारे पर्सन हैं, और ऊपर जो ये लिखे हैं एस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर है ऑब्जेक्ट, और एन बराबर नो चेंज। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमने तीनों पर्सन्स का यूज कर लिया है, हमारे सामने तीनों पर्सन हैं, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई मदर सेड टू मी, comma, inverted comma begins, I am going to talk with your teacher. अब देखिए, जो ये हमारा सेंटेंस लिखा है, ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। ऊपर मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था, तो जो पहला काइंड है वो असर्टिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, लेकिन वहां पर मैंने प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग नहीं बताई थी। यहां पर आज प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग भी आपके साथ में चल रही है। तो यहां लिखा है आई, लिखा है आई फर्स्ट पर्सन है। ऊपर के नियम के अनुसार फर्स्ट पर्सन will change according to its subject and according to person, number and gender। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो हमारा ये जो आई लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये जो आपका यहां पर योर लिखा है, योर आपका सेकेंड पर्सन है, जो ये ऑब्जेक्ट अर्थात मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दूसरी कंडीशन मैंने वर्ब संबंधी चेंजिंग की भी बात की थी, तो यहां पर लिखा हुआ आई एम गोइंग। ये सब चेंजिंग की बातें हैं जिसको हम आपको समझना है। अब जब और दूसरी बात, क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और सेड टू के स्थान पर
टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस मेरा बनेगा, माई मदर told me that she was going to talk with my teacher। अब यहां पर आई फर्स्ट पर्सन था, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ मदर। मदर हमारा जेंडर के रूप में जब देखते हैं तो फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए यहां पर हमने थर्ड पर्सन का प्रोनाउन शी यूज किया है। और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो पास्ट कंटिन्यूअस के में चेंज हो गया, और यहां पर आई एम गोइंग की बजाय यहां पर सी के हिसाब से वाज गोइंग लिखा गया। और आगे योर सेकेंड पर्सन है, और यहां पर योर पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस होने के कारण मी का पॉजेसिव केस माई होता। जब आप चार्ट को देखेंगे, प्रोनाउन चार्ट जो मैंने पहले बताया है, तो आपको लगेगा कि यहां पर माई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, माई मदर टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू टॉक विद माई टीचर। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस का था। अब बात हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, असर्टिव सेंटेंस है, और इसी को मैंने कह दिया आई एम आई टीचिंग यू, यानी क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम पहले लगा दिया, अर्थात ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से हमने कह दिया व्हाई आर यू टीजिंग द बॉय, तुम बच्चे को क्यों चिढ़ा रहे हो। यहां पर व्हाई पहले आ गया। कहने का मतलब यह है, यदि सहायक क्रिया डज, डू, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, इज, एम, आर जैसे जो हेल्पिंग वर्ड्स पहले लगा दी गई, तो वो उसका नियम दूसरा बनेगा। और यदि कहीं क्वेश्चन वर्ड वाला वर्ड पहले आ जाए, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ आदि शब्द यदि पहले लिखे हों, तो वो दूसरे प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहला जो आपका है क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर, अब पहले क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया व्हेयर आर यू गोइंग, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है। अब यहां पर जो ऐसा सेंटेंस जब आपके सामने लिखा हो, तो पूरा सेंटेंस तो मैंने लिखा नहीं, केवल हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है। अब लेकिन इसका बनाने का नियम ये होता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड टू, उसको आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कंजंक्शन जो हम जहां पर कामा और इनवर्टेड कामा होता है, उस स्थान पर हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है, यही हमारा कनेक्टिव वर्ड का कार्य करता है। साथ ही साथ में जब हम तो इसके बाद में तुरंत देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद में नाउन या प्रोनाउन, यदि कोई सेंटेंस सीधे सीधे नाम दिया है तो हम उसको लिखते हैं, यदि प्रोनाउन लिखा हुआ है तो हम उसको अपने नियम के अनुसार, जो पहले हमारा जो प्रोनाउन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हम
वहां पर लिखते हैं और तत्पश्चात हम वर्ब को चेंज करके फिर अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव व नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और इनडायरेक्ट बनाने के बाद में लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड का कोई स्थान नहीं होता है। इतनी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, ऊपर वाला सेंटेंस ही मैं लेता हूं, वेयर आर यू गोइंग। आप जब इस सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मैंने बता दिया, ये सेंटेंस को देखा तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया गया है। तो यहां पर सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात मैं लिखूंगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर। अब ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहां पर यू नॉमिनेटिव केस में लिखा गया है, इसलिए मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो लिखा जाएगा वेयर आई वाज। टेंस बदल जाएगा, वेयर के बाद में फिर आई फिर वाज, वेयर आई वाज गोइंग, और एट लास्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता said to दिलीप, comma inverted comma begins, which book do you want with me। मैंने सेंटेंस अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए, जिससे आपकी प्रोनाउन में चेंजिंग समझ में आ जाए, मैंने लिखा है। अब इसको जो हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे गीता आस्क्ड दिलीप विच बुक। अब ये चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में के अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यू आपका है, यू दिलीप के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर लिखाएगा विच बुक ही वांटेड। वांट की फॉर्म चलती है वांट, वांटेड, वांटेड, वांटेड विद, ये फर्स्ट पर्सन है मी, गीता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और यहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए गीता के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस हर लिखा जाएगा, यानी गीता आस्क्ड दिलीप विच बुक ही वांटेड विद हर, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस आपका जो है वो है क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर। दूसरा आपका इसी प्रकार से है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पूर्व में आने पर। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पूर्व में आ जाती है तो कुछ भी चेंजिंग नहीं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ी सी समझने की बात है, बहुत ही इजी मैटर है।
यदि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हो तो जो यहाँ पर कंजंक्शन मैंने बताया, व्हेयर, व्हिच, हाउ मेनी, व्हाट, हु, जैसे वर्ड जो है ये स्वयं कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड के बजाय हेल्पिंग वर्ब पहले होगी तो ऐसी स्थिति में कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन ध्यान रहे, जनरली हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि कहीं हमारी चॉइस या कोई ऑप्शन दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में हम वेदर का प्रयोग करते हैं, फिर इफ का प्रयोग नहीं करते। तो सबसे पहले इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल है, द टीचर said to the students, comma, inverted comma begins, have you completed your homework? अब जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम देखते हैं ऊपर वाले सेंटेंस जो अभी मैंने पहले बताए उसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी गई है और उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। तो इसलिए जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब यहां पर कनेक्टिव वर्ड जोड़ेंगे इफ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन है जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम देखेंगे तो दे लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस में, तो यहां लिखेंगे इफ दे हैड कंप्लीटेड। और यहां पर लिखा है योर होमवर्क। योर आपका पॉजिटिव केस है जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, तो यहां पर हो जाएगा देयर होमवर्क, THEIR, देयर होमवर्क। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी जो मैंने एरोज बनाए हैं ये केवल आपको समझने के लिए हैं कि यदि आपने इस पर गौर किया तो निश्चित रूप से आप में कैसे कहां पर चेंजिंग आ गई है, क्यों वहां पर मैंने देयर लिख दिया है, क्यों हमने वहां पर दे लिख दिया है, ऐसा क्यों चेंजिंग आ रही है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर जो सेंटेंस है वो मैंने बताया था सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आता है और बनाने की कंडीशन भी एक है। हाँ, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। सुनील सेड टू राधा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, do you not know Shekhar's address? अब जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है डू यू नॉट नो शेखर्स एड्रेस, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और कोई खास चेंजिंग नहीं आती है। सेड टू को हम आस्ट में कन्वर्ट करेंगे और जो ये डू नॉट लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे सुनील आस्क्ड राधा इफ, यहां यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन
राधा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो लिखा जाएगा इफ शी डिड नॉट नो शेखर्स एड्रेस। एंड एट लास्ट फुल स्टॉप यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, माई मदर said to me, comma, inverted comma begins, will you not help your neighbors? अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पुनः हम टेंस को ध्यान देंगे, तो यहां पर विल लगा हुआ है, विल कन्वर्ट इनटू वुड, तो यहां पर लिखा है विल नॉट, तो विल नॉट विल कन्वर्ट इनटू वुड नॉट। तो इस सेंटेंस का नरेशन बनेगा माई मदर आस्क्ड मी। अब यहां पर कंजंक्शन पुनः इफ आई, ध्यान रहे विल के स्थान आई लिखा इसलिए लिखेंगे शुड नॉट। इफ आई शुड नॉट हेल्प माई नेबर्स। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। एक सेंटेंस और भी, सेंटेंस नंबर 4, गोपाल सेड टू हिज टीचर, सर, कॉमा, will you teach the class today? अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज अभी मैंने नहीं बताया था, बात सेंटेंस आ गया तो मुझे ध्यान आ रहा है। ये एक यहां पर शब्द आया टुडे। इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी चेंज कर दिया जाता है। अर्थात यदि टुडे लिखा है तो टुडे विल कन्वर्ट्स इनटू दैट डे। इसी प्रकार से दिस कन्वर्ट्स दैट, दीज कन्वर्ट्स दोज, नाउ कन्वर्ट्स देन, टुडे, दैट डे, एस्टरडे, द प्रीवियस डे आदि आपके जो वर्ड्स हैं इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। अब पहले इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, यहां पर एक शब्द लिखा है सर। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे गोपाल asked his teacher respectfully. अब यहां पर सर लिखा था इसीलिए यहां पर एक शब्द लिख दिया, गोपाल asked his teacher respectfully if he would teach the class टुडे का दैट डे लिखेंगे और एट लास्ट फुल स्टॉप यूज करेंगे। अब मैं देख रहा हूं जो टाइम बता रहा है वो आज बता रही है कि 35 मिनट हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा एग्जाम्पल्स न दे करके अगले जो रूल्स आपके जो हैं, मैंने अभी आज केवल बात की है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, साथ में मैंने आज आपसे बात की है कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से कई ऐसी चेंजिंग्स हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय यूज की जाती हैं। मैं सोचता हूं कि यदि आप हमारे
चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनडायरेक्ट बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स पाएंगे और आपका स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होगा और निश्चित रूप से आप इंग्लिश में बेहतर मार्क्स पाएंगे। ग्रामर संबंधी आप में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि हमारा ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो आप कृपया अपने मित्रों को या अन्य पढ़ने वाले लोगों को इसको शेयर करना कतई न भूलें तथा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम आपको इसी का जो इनडायरेक्ट स्पीच का ये आपका सेकेंड वीडियो है, थर्ड वीडियो आपको डालेंगे जिसमें आपको जो इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं तथा किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाने के बाद में हम यदि एक में सेंटेंस सभी आ जाएं तो मिसलिनियस जो हमारी एक्सरसाइज तैयार होती है कहीं ऐसा तो नहीं है हम उसमें मिस कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको देंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही।